जैसे जैसे आप टाइम स्पीड डिस्टेंस में आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप्स, अलग अलग वैरायटीज़ आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे हमारा फॉर्मूला यहाँ पर ये होता है, समझिएगा इस बात को लेके, और हम फॉर्मूले में पढ़ते हैं कि स्पीड बराबर होता है हमारे किसके, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो यहाँ से मेरे भाई दो कंसेप्ट निकल कर आते हैं, और ये दोनों कंसेप्ट मेरे भाई क्या है, तो सबसे पहले ये जो स्पीड है ना, ये डिस्टेंस और टाइम दोनों के ऊपर प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ पर तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि अगर हम केस नंबर 1 की बात करें, जहाँ पर हमारा जो दूरी है वो हमारा क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, डिस्टेंस हमारा क्या हो जाए मेरे भाई, कांस्टेंट हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, स्पीड, दूरी को गायब कर दो तो हमारा स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। यानी जो रेशियो आपके स्पीड का होता है आप उसी को उल्टा कर दीजिए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा। अगर दो लोग हैं उनके स्पीड का अनुपात 2 और 3 है तो समय का अनुपात 3 और 2 हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। और ये कब होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। आप बोलोगे सर ये तो बचपन से सुनते चले आ रहे हैं लेकिन कन्फ्यूजन हमेशा बना रहा, तो उसको हम थोड़ा क्लियर करते हैं। जैसे आप ऐसे मान लो कि ये आपका, मान लीजिए यहाँ पर हमारा मुन्ना है ठीक है, और ये मुन्ना का यहाँ पर जो है, मुन्नी का हमारा यहाँ पे, ये हमारा मुन्ना है मेरे भाई, या हमारा मान लीजिए कि ये हमारा हिमांशु है, ठीक है, या मुन्ना ही मान लीजिए चलिए, और ये हमारा मुन्ना है और ये उसकी मुन्नी का घर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, एक बात ऐसा होता है कि दोनों को बड़ा मिलने का मन करता है और बिना एक दूसरे को सरप्राइज, मतलब एक दूसरे को इनको सरप्राइज देना है। तो ये भाई मुन्नी के घर की तरफ चलता है कितने की रफ्तार से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, और दूरी हमारी कितने की है, तो दूरी मान लीजिए 20 किलोमीटर की है। ठीक है, मुन्नी हमारी मुन्ने के घर जाती है कितने की रफ्तार से, तो बोलेंगे सर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मुन्ना से ज़्यादा तेजी मुन्नी भाग रही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कहानी देखिएगा ज़रा, अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो ये भाई का स्पीड देखो कितना है, 10 है, और इनका स्पीड कितना है, तो 20 है। तो आप बोलेंगे सर स्पीड का रेशियो हमारा कितना है, तो 1:2 है। अब हम टाइम की बात करते हैं, आप मुझे बताइए यहाँ दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, और ये भाई 10 की रफ्तार से जा रहा है, तो टाइम कितना लगेगा, 20/10, यानी कितना मेरे भाई, तो 2 घंटे। और यहाँ दूरी कितनी है, 20 है, और ये जा रही है मोहतरमा 20 की रफ्तार से, तो इन्हें कितना समय लग, 1 घंटे। तो क्या आप यहाँ पर देख पाए कि आपका स्पीड का रेशियो अगर 1 और 2 का है तो आपका टाइम का रेशियो उल्टा हो गया, 2:1 हो गया। यानी यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जब भी दूरी तय होती है, किसी फिक्स डिस्टेंस के बारे में बात करना होता है, एक शहर से दूसरे शहर के बारे में बात करनी होती है, तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, स्पीड उल्टा हो जाता है किसके, टाइम के। धीरे धीरे ये कंसेप्ट आपकी गहराइयों में जब आप जाते चले जाएंगे ना, तो एक से बढ़कर एक सवाल मेरे भाई आप लगा पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर केस नंबर 2, और केस नंबर 2 हमारा क्या होता है, यदि हमारा टाइम कॉन्स्टेंट हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि मैं और आप दोनों 2 घंटे भागते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जिसकी रफ्तार ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूर भागेगा, और जिसकी रफ्तार कम होगी वो कम दूर भागेगा। मैं और आप दोनों एक ही जगह से रेस लगाते हैं और 1 घंटे के बाद देखा जाएगा कौन कहाँ मिलेगा। अब वैसी स्थिति में क्या होगा कि 2 लोगों ने एक ही जगह से शुरुआत की, ए भी हमारा यहीं पर था, बी भी हमारा यहीं पर था। इसकी रफ्तार ज़्यादा थी तो 2 घंटे में यहाँ भाग सकता है, इसकी रफ्तार कम थी तो 2 घंटे में मात्र इतना ही भाग सकता है। क्यों? क्योंकि जब टाइम कॉन्स्टेंट हो जाता है ना, तो स्पीड हमारा प्रोपोर्शनल हो जाता है मेरे भाई किसके, यहाँ पर, तो स्पीड प्रोपोर्शनल हो जाता है डिस्टेंस के। यानी जो अनुपात हमारा स्पीड का होता है, अगर स्पीड मान लीजिए किसी का दोगुना है ना, तो वो हमारा डिस्टेंस भी क्या तय करेगा, तो दोगुना दूरी तय करेगा। इस बात का मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है। जिसकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी वो उतना ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा। ठीक है, उतनी तेज़ी में भागेगा, उतना आगे भागेगा। तो ये हमारे 2 प्यारे प्यारे कंसेप्ट होते हैं। अब इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर आगे हम सवाल लगाने वाले हैं। तो जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो, अब थोड़ा अच्छे से पढ़ना। 2 कार ए और बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर क्रमशः 72 और 90 की गति से चलना प्रारंभ करते हैं, और यदि कार बी को कार ए की तुलना में इतना समय लगता है तो दोनों के बीच की दूरी बताओ। मैंने यहाँ पर क्या कहा कि दूरी एक फिक्स है, यहाँ डिस्टेंस जो है वो फिक्स है। ठीक है, ये हमारा कार ए हो गया, कार बी हो गया, और फिक्स है इनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, दोनों को उतनी ही दूरी तय करनी है। अगर उतनी ही दूरी तय करनी है तो स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ए और बी के बारे में, तो ए और बी का रफ्तार हमारा कितना है, तो ए हमारा 72 के रफ्तार से भागता है और बी हमारा 90 के रफ्तार से। अगर आप अनुपात देखेंगे तो 18 चौके 72, 18 पचे 90, 4 और 5 का अनुपात है। अगर स्पीड का अनुपात 4 और 5 का है तो टाइम का रेशियो हमारा 5 और 4 का हो जाएगा। यानी ये भाई को 5 यूनिट समय लगेगा तो ये भाई को 4 यूनिट समय लगेगा। अब इनके समय में क्या संबंध दिया गया, क्या रिलेशन दिया गया, ये बताओ। तो इनके समय में जो संबंध दिया गया वो ये दिया गया कि बी को 1 घंटा कम लगता है ए से। अगर हम यहाँ बात करें ये हमारा बी है तो इसको कितना लग रहा है, तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट कम, और ये 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 1 यूनिट का मान हमारा 1 घंटा है। 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, 1 घंटा है। अगर ये 1 यूनिट का मान हमारा 1 घंटा है तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 आवर हो जाएगा, और 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 आवर। हम किसी भी तरीके से स्पीड निकाल सकते हैं, सॉरी डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से। इसमें टोटल 3 सवाल बनते हैं। पहला यहाँ पर ए के द्वारा लिया गया समय, तो ए के द्वारा लिया गया समय 5 घंटा, बी के द्वारा लिया गया समय, बी के द्वारा लिया गया समय 4 घंटा, और तीसरा सवाल जो बनता है मेरे भाई वो यहाँ पर ये बनता है कि डिस्टेंस हमारा कितना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। इस भाई का स्पीड 72 था और समय 5 घंटे लगा, तो 72 इंटू 5 कर लो,
ठीक है। या फिर मेरे भाई इसका स्पीड कितना है 90 है और यहाँ समय कितना है 4, तो 90 × 4 कर लो। कोई भी मेरे भाई करोगे आंसर कितना आएगा 360। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कई बच्चे ऐसी गलती कर बैठते हैं कि यहाँ पर 4 × 5 लेके 20 बता देते हैं। मेरे भाई ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा रेशियो है, स्पीड नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर? अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना है तो रेशियो से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या कहा है। ए टेक्स 10 मिनट मोर देन बी इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस इफ स्पीड आर इन द रेशियो 3:4, देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बी टू कवर द सेम डिस्टेंस। वहीं हल्का फुल्का फिर से सेम सवाल उसी वैरायटी के ऊपर। ठीक है, कि यदि ए को निश्चित दूरी, यानी दूरी हमारी क्या हो गई? निश्चित हो गई, डिस्टेंस हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, तो निश्चित दूरी को तय करने में बी से 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो यदि उनकी गति का अनुपात 3:4 है तो यहाँ पर जो है सामान्य दूरी को तय करने में बी को कितना समय लगेगा? यानी दूरी हमारी हमेशा क्या है मेरे भाई? तो समान है। अगर हम ए और बी के बारे में बात करते हैं तो मेरे भाई स्पीड का जरा देखना है, स्पीड की कहानी यहाँ पर क्या है। तो बोलोगे सर यदि उनके गति का अनुपात 3:4 है तो समय का अनुपात जो होगा वो हमारा कितना होगा? समय का अनुपात 4 मेरे भाई 3 होगा। यहाँ पे समय का अनुपात हमारा कितना होगा? 4:3। ए को 10 मिनट बी से ज़्यादा लगता है। ए को कितना ज़्यादा लगता है? 10 मिनट। यहाँ कितना यूनिट ज़्यादा लग रहा है? 1 यूनिट। यहीं 1 यूनिट का मान हमारा कितना है? तो यहीं 1 यूनिट का मान हमारा 10 मिनट है। यहीं 1 यूनिट का मान मेरे भाई कितना है? तो यहीं 1 यूनिट का मान हमारा 10 मिनट है। और अगर इस 1 यूनिट का मान हमारा 10 मिनट है तो क्वेश्चन में बोला गया टाइम टेकन बाई बी, 1 का मान 10 मिनट, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? खुद बताओ। तो बोलोगे सर 3 का मान 10 गुना यानी 30 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा गया है? तो अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इन 24 मिनट, द स्पीड ऑफ ए बस इज ट्वाइस दैट ऑफ ए कार। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये कार हो गया हमारा और ये हमारा बस हो गया। स्पीड की बात सबसे पहले करते हैं। तो स्पीड का संबंध क्या कहा गया? स्पीड ऑफ बस इज ट्वाइस ऑफ कार। कार की जितनी भी रफ्तार है बस मेरे भाई उसका दोगुना है। तो अगर स्पीड का हमारा अनुपात ऐसा है तो समय का अनुपात मेरे भाई क्या होगा? उल्टा, यानी अनुपात 1 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ सवाल को देखिए। एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकती है। 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकती है। बस की गति कार की गति का दोगुना है, तो बस कितने मिनट में 135 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा? मेरा मानना हमेशा यहाँ पर यह है ना कि आप सवालों के साथ थोड़ा सा जो है यहाँ पे छेड़छाड़ किया करो मेरे भाई। ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, तभी मेरे भाई आप यहाँ पर जो है स्पीड का उल्टा टाइम कर पाओगे। अगर दूरी समान नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते। अब हमें जो डेटा दिया गया था वो हमारा 18 किलोमीटर पर दिया गया था और हमसे जो पूछा गया है वो हमारा कितने के ऊपर पूछा गया है? तो 135 किलोमीटर के ऊपर पूछा गया है। तो हम तरीके से बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम 18 किलोमीटर को ही अपने फ्रेम में लेकर चलते हैं और 18 किलोमीटर के हिसाब से ही चलेंगे मेरे भाई। हम ये बोलेंगे 18 किलोमीटर के हिसाब से अगर इसको 2 यूनिट समय लग रहा है तो इसको 1 यूनिट समय लग रहा है। इन्होंने कहा 18 किलोमीटर को तय करने में एक कार को 24 मिनट की दूरी तय। ठीक है, तो यहाँ पर कार को कितना लगता है? 24 मिनट। तो 2 का मान हमारा कितना है? तो 2 का मान हमारा 24 मिनट है। अगर मेरे भाई 2 का मान हमारा 24 मिनट है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पर 1 का मान हो जाएगा 12 मिनट। अब ये मुझे बताइए कि हमने जो ये बात सारी की सारी कहानी की है ये किसके लिए की है? हमने तो 18 किलोमीटर के लिए की है कि अगर हम 18 किलोमीटर को फ्रेम में लेके चलते हैं और उस 18 किलोमीटर के लिए ही अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसको अगर 2 यूनिट समय लगेगा तो इसको कितना लगेगा? 2 का मान 24 है तो 1 का मान 12, यानी 18 किलोमीटर को तय करने में बस को कितना मिनट लग रहा है? 12 मिनट। हमारे सवाल में ये पूछा गया है कि इन हाउ मेनी मिनट कैन अ बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 135 को तय करने में कितना लगेगा? तो हम यहाँ पर ऐसे भी बोलते हैं, हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि सर ये 12 मिनट हमें लगा है। ठीक है सर, ये 12 मिनट हमें लगा है, लेकिन ये 12 मिनट में हमने कितने की दूरी तय की है? तो बोलोगे 18 किलोमीटर। और हमें कितने का तय करना है? तो 135 का तय करना है। अक्सर मैं ये बात बोलता हूँ, जिसकी वैल्यू दी है उससे भाग करिए और जो पता करना है उससे गुना करिए। 18 का मान दिया तो 18 से भाग किया और 135 का मान पूछा तो उससे गुना किया। 9 से अगर आप काटेंगे 2 बार में, 9 से आपका कटेगा मेरे भाई 15 बार में, 2 से आपका कटेगा 6 बार में, 15 × 6 कितना हो जाएगा? 90। ऑप्शन नंबर बी फॉर मेरे भाई बाहुबली करेक्ट आंसर है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा प्यारा सा सवाल है, देखिए फटाफट मेरे भाई क्या बोला गया है। खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार को 300 किलोमीटर प्रति घंटे से कम कर दी 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी और 1200 किलोमीटर की दूरी अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटे देरी से पहुंचा। बताइए उसके उड़ान के पहुंचने की निर्धारित अवधि क्या है? यहाँ से हमारा थोड़ा टाइप बदल जाएगा। ठीक है, आप इंग्लिश में भी यहाँ पढ़ लीजिए। ड्यू टू इंक्लीमेंट वेदर, ठीक है, एन एरोप्लेन रिड्यूस्ड इट्स स्पीड बाई 300 किलोमीटर पर आवर एंड रीच द
डेस्टिनेशन ऑफ 1200 किलोमीटर लेट बाई 2 आवर, द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट वाज। अक्सर ऐसा होता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक हमारा वो वाला भाग है जहाँ पर अगर हमसे ये कह दिया जाए, जैसे मानो मैं ही हूँ, अगर मैं अपने नॉर्मल गति से जा रहा हूँ तो जैसे मान लो ऑफिस में मुझे पहुँचने में 3 घंटे लगते हैं, कल के दिन अगर मैं अपने स्पीड को कम कर दूंगा मुझे समय ज़्यादा लगेगा, और स्पीड को बढ़ा दूंगा तो समय हमारा कम लगेगा। इसमें कहा गया कोई व्यक्ति अपने रफ्तार से जा रहा था, ठीक है, अगले दिन वह अपने रफ्तार में 300 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करने के कारण उसको 2 घंटे अधिक लगते हैं। हमेशा ऐसा रहेगा। स्पीड को कम करने के कारण समय हमारा इतना लग गया, स्पीड को कम करने के कारण समय हमारा इतना लग गया। बताओ दूरी कितनी थी, बताओ पुराना स्पीड कितना था, बताओ नया स्पीड कितना था, बताओ पहले कितना समय लेता था, बताओ अब कितना समय लेता है। अक्सर ऐसे सवाल हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। मैं इस कंसेप्ट को बहुत ही प्यार में समराइज़ करता हूँ, आप नोट बनाकर अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि जब भी स्पीड में बदलाव होने के कारण समय में हमारा बदलाव आ जाए, स्पीड को बढ़ाने या घटाने से समय हमारा घट जाए या बढ़ जाए, तो उस केस में एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला मेरे भाई आपको लिखना है। वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2। मेरे भाई क्या हो जाएगा, S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर S1 माइनस S2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 इंटू यहाँ डिफरेंस ऑफ टाइम यहाँ पे, ठीक है, इनटू हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ टाइम हो जाएगा। अब डिफरेंस ऑफ टाइम अगर दिया है तो डिफरेंस ऑफ टाइम ले लीजिए, या फिर हाँ डिफरेंस ऑफ टाइम ही आप कह लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, ये आसान रहेगा आपके लिए। यहाँ नीचे स्पीड का डिफरेंस लिखना होता है और यहाँ पर आपको टाइम का डिफरेंस लिखना होता है, और उसके बाद बड़े बेहतरीन तरीके से आप इस सवाल को बना पाएंगे। आ जाओ, सवाल देखो यहाँ पर क्या है। तो कहा गया यहाँ पर कि मौसम के खराब होने के कारण गति को 300 किलोमीटर कम किया जाता है, ठीक है। अभी फॉर्मूला बताएं कि डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर स्पीड का अंतर, ठीक है, और यहाँ उसके बाद क्या हो जाएगा, बोलोगे सर टाइम का अंतर, डेल ऑफ टी। दूरी हमारी कितनी दी गई है, तो बोलोगे सर दूरी के नाम पर 1200 किलोमीटर दिया गया है। मान लेते हैं पहले उसकी रफ्तार हमारी S की थी, अब उसने 300 किलोमीटर की कमी की है, 300 किलोमीटर की कमी, 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की कमी की है, तो अब उसकी नई रफ्तार कितनी हो जाएगी, S माइनस 300। यानी पहले हमारा x का रफ्तार था, अब हमारा यहाँ क्या है, x माइनस 300 है। अब हमारा क्या है, तो x माइनस 300 है। उसके बाद पहले के रफ्तार में और अब के रफ्तार में हमारा अंतर कितने का है, तो ये पहले का रफ्तार था, उसमें से अब के रफ्तार को घटा दो, यानी s माइनस 300 घटा दो, तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये s हो गया और ये हमारा हो जाएगा लगभग इतना, यानी 300 का सर कमी। डिफरेंस हमारा कितने का होगा सर, 300 का। और ये तो कॉमन सेंस की बात है कि पहले में और अब में अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस कितने का दिख रहा होगा, 300 का अंतर आ गया है, ठीक है, उसने 300 की कमी कर दी है। उसके बाद टाइम का अंतर क्या है, तो बोला गया 2 घंटा देरी से पहुंचता है। पहले 0 घंटा देरी से पहुंचते थे, अब 2 घंटा देरी से पहुंच रहे हैं, तो डिफरेंस कितने का आ गया, तो 2 घंटे का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। तो डिस्टेंस के जगह पे यहाँ पे पुरानी स्पीड यहाँ, नई स्पीड यहाँ, दोनों का स्पीड यहाँ पे और टाइम हमारा यहाँ पे। समझ गए बात को लेके। अब देखिए बहुत तरीके से आपका ये सवाल बन जाएगा। अगर आप 2 से मेरे भाई काटेंगे तो यहाँ कितनी बार में जाएगा, 600 बार में। बहुत लोग बहुत अच्छे इंसान होते हैं और वो इतने अच्छे होते हैं कि वो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं कहता हूँ इस वाले सवाल में तो बिल्कुल भूल के भी मत करना, यहाँ 600 लिख देना और यहाँ 300 लिख देना, और उसके बाद यहाँ लिखना s इंटू एस माइनस 300, ठीक है। अब अपना लॉजिक लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, अपने खोपड़ी का इस्तेमाल करो यहाँ पे कि कौन ऐसी संख्या है मेरे भाई। देखो s का कौन सा ऐसा मान रखोगे कि उसको और उसमें से 300 कम करने पर हमारा ये आ जाएगा। क्या s की जगह 600 नहीं ले सकते हैं, ज़रा सोचना। अगर s के जगह मेरे भाई हम यहाँ 600 ले ले तो कोई गुनाह हो जाएगा धरती का, बताना जरा। यहाँ पे s के जगह तुम 600 ले लो और 600 माइनस 300 तुम कितना ले लो, 300 ले लो मेरे भाई, इसी के बराबर आ गया। तो मूर्ख है वो लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के चक्कर में पड़े रहते हैं, ठीक है। बुद्धिमान तो वो है यहाँ जिसने लॉजिक लगाया और सवाल उसका बना, ठीक है। तो s के जगह पर हम कितना लेंगे मेरे भाई, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पुरानी रफ्तार उसकी कितनी थी, तो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, और नया रफ्तार कितने का है, तो 300 किलोमीटर प्रति घंटे का है। क्वेश्चन में कहा गया शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट वाज, यानी वो पहले कितने समय में पहुंचता था, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम को पता करने के लिए क्या करते हैं, टाइम बराबर हमारा हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप मुझे बताइए दूरी हमारी कितने की है, तो 1200 किलोमीटर की, और स्पीड हमारा कितने का है, तो 600 का है। अगर हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 घंटे, यानी पहले हमारा कितना था, तो 2 घंटे था। अब फटाफट इस सवाल में मुझे एक और चीज़ बता दो, अब समय कितना लग रहा है वो मुझे बताओ, अब समय कितना लग रहा है मुझे वो बताओ। 1200 बट्टे कितना हो जाएगा, 3, यानी समय कितना, 4 घंटा। समझ गए। तो जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए कि पहले आप इतने की रफ्तार से जाते थे, उसके बाद आपने अपने रफ्तार में बढ़ा दिया या कम कर दिया, जिसके चलते आपके समय में बदलाव हो गया, ये फॉर्मूला याद रखना है, भूलने नहीं देंगे आपको। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करवाते हैं, आइए, ठीक है। आंसर देते जाना है, जितने बच्चों का आंसर आता रहे वीडियो को लाइक करते रहना, दोस्त आंसर देते रहना, ठीक है। 40 मिनट का सेशन हमारा और प्यारा सा रह गया है, इसमें चाहते हैं माहौल इतना बढ़िया हो जाए कि बस आपको लगे हाँ यार आज तो सीखा, यही चाहिए था, इसी वीडियो की तलाश थी हमें, यही टाइम स्पीड डिस्टेंस तो हमें चाहिए था जिसका हमें वेट था, ठीक है। तो बस मेरे भाई आंसर देते रहो, इंगेज रहो, छोड़ के सेशन नहीं जाना। 40 मिनट में वो सीखेंगे आप जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसको आपको तलाश थी, ठीक है। ये पूरा 40 मिनट में भी रिवाइज हो जाएगा आपका। इस क्वेश्चन को देखिए,
क्या कहा गया, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से अपने घर से चलकर अपने कार्यालय 6 मिनट की देरी में पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर चलता है तो 2 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। उसे घर से कार्यालय की दूरी कितनी है? बड़ा फेमस सवाल यहाँ पे होता नहीं है, कई बार आप लोग कैलकुलेट नहीं करते हो। यार आज है ना, मैं 80 के स्पीड से जा रहा था तो पता चला कि मैं 10 मिनट पहले पहुंच गया। कल थोड़ी जाम मिल गया, ट्रैफिक मिल गया मुझे, तो मैं 60 के स्पीड से गया तो पता चला मैं लेट पहुंच गया। यानी अक्सर इंसान की आदत होती है कि अगर कोई नॉर्मल स्पीड और नॉर्मल टाइम है, अगर स्पीड को बढ़ा देगा तो समय कम लगेगा और स्पीड को कम कर देगा समय ज़्यादा लगेगा। तो ये जहाँ पर भी ये बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन होता है ना कि स्पीड को बढ़ाना घटाने से लेकर समय में हमारा अंतर पड़ता है, मेरे भाई हम उस सवाल को इसी फॉर्मूले से बनाते हैं। और फॉर्मूला जनाब हमारा क्या है, तो वही वाला कि सर डिस्टेंस बराबर हो जाएगा किसके, तो बोलोगे सर S1 इंटू S2, उसके बाद यहाँ पर स्पीड का अंतर हम बोल देंगे और यहाँ मेरे भाई कितना हो जाएगा, टाइम का अंतर। बहुत बच्चे इसमें गच्चा खा जाते हैं, ठीक है, फंस जाते हैं मेरे भाई। वो कहाँ फंसेंगे, हम वो स्टेप भी आपको बताएंगे, आपको वहाँ नहीं फंसना है। आप मुझे बताइए भाई, हमें डिस्टेंस ही तो निकालना है। पहले हम कितने की रफ्तार से जा रहे थे, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे थे, और अब कितने की रफ्तार से जा रहे हैं, तो 6 की रफ्तार से। तो पहले 5 की रफ्तार से, अब 6 की रफ्तार से, और इनका डिफरेंस तो 6 - 5 कितना होगा, 1। बहुत लोग मेरे भाई सोचते हैं सर 5 - 6 - 1 होगा ना। अरे भाई साहब, तुमको दो लकीर का है दिख रहा है, मॉड होता है। मॉड का मतलब क्या हो गया, जो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना दे। डिफरेंस शब्द में कभी ये छोटा माइनस बड़ा नहीं होता। डिफरेंस का मतलब हमेशा होता है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाना है। इसलिए कभी भी आप मेरे मुंह से ये सुनेंगे कि डिफरेंस लेना है, कभी ये नहीं बोलूंगा S1 में से S2 को माइनस करना है, गलत शब्द है मेरे भाई। डिफरेंस लेना है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। यानी डिफरेंस का मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है कि बड़ा माइनस छोटा। अब आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर टाइम के बारे में बात करते हैं। यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। टाइम के बारे में क्या होता है कि पहले वो 6 मिनट देरी से पहुंच रहा था और अब यहाँ पर कहा गया 2 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। लोग टाइम का भी डिफरेंस ले लेते हैं और टाइम का डिफरेंस 6 - 2 हमारा कितना ले लेंगे, तो 4 ले लेंगे। 6 × 35 के 120 खोज रहे हैं तो कुछ नहीं मिल रहा है। फिर वो भूल गए, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो मिनट में है। अब मिनट में है तो उसके बाद वो क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना करते हैं। फिर उसके बाद वहीं 5 चौके देखो यहाँ पे 6 × 35, 30 के 140, यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऐसे करोगे। बट ये सब नहीं है, ऑप्शन में ढूंढोगे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं होता है। मैं आपको टाइम का डिफरेंस लेना सिखाता हूँ। कई सारे ट्रिक भी हैं, कई सारे कंसेप्ट भी हैं, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। मान लो कि मेरा ऑफिस पहुंचने का टाइम जो है वो 10 बजे है, ठीक है। आज मैं थोड़ा धीरे गया ना, तो ऑफिस में यहाँ पर 6 मिनट लेट पहुंचा, यानी 10:06 पे। और कल बॉस के डांट की वजह से मैं ऑफिस 5 मिनट पहले पहुंच गया, यानी मानो 9:55 में। तो मुझे बताओ ये दोनों में अंतर कितने का आ गया, दोनों समय में हमारा अंतर कितने का आ गया। कल मैं 10:06 पे पहुंचा था, आज मैं 9:55 में पहुंचा हूँ, तो मैं कितने मिनट पहले। तो यहाँ अगर देखोगे तो 6 मिनट, देखो इसमें कितना जोड़ा जाए कि आ जाए 5 मिनट और 10 मिनट, यानी 11 मिनट का अंतर है। कल के समय में और आज के समय में 11 मिनट का अंतर है। ये बात को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अभी टाइम का डिफरेंस देखते हैं। एक और ट्रिक भी है हमारे पास, और दोस्त यहाँ पर ट्रिक हमारा ये है कि कभी भी अगर भविष्य में तुम्हें ट्रिक टाइम का डिफरेंस निकालना हो, अगर तुम पहले भी लेट थे और आज भी लेट हो, तो लेट में से लेट को घटा देना। अगर तुम पहले भी पहले पहुंचते थे, अर्ली पहुंचते थे, और अभी भी तुम अर्ली पहुंच रहे हो, तो माइनस कर देना। लेकिन अगर कहीं सवाल में दे कि पहले तुम लेट थे या अर्ली थे, और अब तुम पहले लेट थे अब अर्ली आ रहे हो, या पहले अर्ली थे अब लेट आ रहे हो, उस केस में दोनों टाइमों को जोड़ देना। समझ गए मेरी बात को। जैसे पहले मैं ऑफिस 10 मिनट लेट पहुंचता था, अब मैं 5 मिनट लेट पहुंचता हूं। लेट माइनस लेट, सीधा आंसर। पहले मैं 10 मिनट पहले पहुंचता था, अब मैं 10 मिनट बाद में पहुंचता हूं। सॉरी, 10 मिनट पहले पहुंचता था, अब मैं 2 मिनट पहले पहुंच रहा हूं, तो अर्ली माइनस अर्ली कर देना। लेकिन वहीं अगर ऐसा बोले पहले 10 मिनट लेट था, अब 2 मिनट अर्ली हूं, तो लेट और अर्ली को जोड़ दिया जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो पहले मेरे भाई आप 6 मिनट लेट थे और यहां 2 मिनट मेरे भाई अर्ली पहुंच गए। आप लेट से अर्ली में आ गए, और जब लेट से अर्ली में आ गए तो समय को सिखाया है क्या करना है, जोड़ना है मेरे भाई। क्या करना है, जोड़ना है। तो 6 मिनट और 2 मिनट को जोड़ दो, कितना होगा, तो बोलोगे गुरुदेव 8 मिनट। तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 मिनट आएगा। और चूंकि आपने स्पीड को किलोमीटर पर आवर में लिखा है, इसको भी घंटे में बदलना आप ही की जिम्मेदारी है। यानी क्या करेंगे मेरे भाई, तो 60 लीजिए बदल गया। 6 से काटेंगे जनाब तो आपका 10 बार में कटेगा, 5 से आप काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 से आप काटेंगे तो 4 बार में। यानी आंसर कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर करेक्ट आंसर है। सवाल कैलकुलेटिव नहीं है, कंसेप्चुअल है, एक ही लाइन में हमारा बना है। लेकिन ये वही बच्चा बना सकता है जिसके पास उसके खुद के कंसेप्ट हैं, और वो भी काफी क्रिस्टल क्लियर है। समझ गए मेरी बातों को लेकर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर सवाल। एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लगातार 4-7 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। पूरी यात्रा का औसत गति मेरे भाई याद करिए, औसत गति हमारा क्या है, ठीक है। अ कार कवर 4 सक्सेसिव 7 किलोमीटर डिस्टेंसेज, 7-7 किलोमीटर के 4 दूरी है। पहला दूरी 7 किलोमीटर का, दूसरा भी 7 किलोमीटर का, तीसरा भी 7 किलोमीटर का, चौथा भी 7 किलोमीटर का मेरे भाई। और उसके बाद कहा गया कि उनको जो तय करने की हमारी रफ्तार
4 है, वो हमारा पहला 10 है, दूसरा 20 है, तीसरा 30 है, चौथा 60 है। बताओ औसत स्पीड क्या होगा। ये आज के बाद जब भी औसत स्पीड निकालेंगे तो जो डिस्टेंस दिया गया वो लिखिए, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, ये सारी की सारी आपकी क्या है, स्पीड है मेरे भाई। इन सब का हमें क्या लेना है बताओ। तो 10, 20, 30 और 60, 10, 20, 30 और हमारा क्या हो जाएगा 60। इन सब का हम एक एलसीएम लेंगे। इन सब का हम क्या लेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा 60। 10 का 6 गुना, 20 का 3 गुना, 30 का 2 गुना, 60 का 1 गुना। इससे हमने क्या मान लिया, तो इसे हमने किलोमीटर में मान लिया, यानी हमारा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और डिस्टेंस को जब स्पीड से भाग करते हैं, डिस्टेंस को जब स्पीड से भाग करते हैं तो ये सारे टुकड़े क्या आते हैं, ये सारे के सारे टाइम आते हैं। यानी इस सवाल को टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट से किया जाए ना तो ज़्यादा मजा आता है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, अब वही बात, अब इतने मक्खन से आपका आंसर निकलेगा। एवरेज स्पीड निकालना है, निकालना जरा, क्या बोलोगे सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। मेरे भाई एक राउंड अगर 60 का है तो तुमने तो ऐसे 4 यहाँ फॉलो किए हैं, तो ये तुम्हारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। और टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम कितना होगा, 6, 3, 9, 2, 11 और 1, 12। तो टोटल टाइम कितना होगा 12। 12 से 5 बार में काटो, 5 जो कि 20। कितने आसानी से बिना कैलकुलेशन के आंसर आ गया, बताना भाई। ये फायदे होते हैं एवरेज स्पीड में, ये टाइम एंड वर्क वाले मेथड से जाने पे। समझ गए यहाँ पे। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, आप समझ जाएंगे। आपसे मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया, एक तुम्हारा फील्ड जो है ऐसे पेंटागुलर शेप में है, पेंटागन के शेप में है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते चलो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया, यहाँ पर मेरे भाई 20 की रफ्तार से गया, ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई 30 की रफ्तार से गया, वो देखते चलो यहाँ, उसके बाद यहाँ 40 की रफ्तार से गया, ठीक है, यहाँ पर वो 50 की रफ्तार से गया। अब बताओ उसकी औसत चाल कितनी थी, यदि सारे के सारे दूरी हमारे क्या बराबर है। और इस सवाल में तो तुमको डिस्टेंस भी नहीं दिया भाई, डिस्टेंस भी नहीं दिया है। अब बताओ, मैंने डिस्टेंस ही नहीं दिया तुम्हें, मैंने कहा मेरे पास एक ऐसा पार्क है, 5 फेस का पार्क है, सबके डिस्टेंस d के बराबर है, इसकी रफ्तार 10, 20, 30, 40, 50, औसत स्पीड बताइए कितना होगा, जल्दी क्या बोलेंगे। बोलेंगे सर ने सिखाया था यहाँ पर कि जो भी हमारा स्पीड दिया गया है हम उसको क्या लेंगे, तो हम उसको एलसीएम मेथड से लेंगे। यानी यहाँ 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, इन सब का क्या लेंगे मेरे भाई, यहाँ पर फटाक देना जो है, यहाँ पर कितना हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो सबके पास 0 है तो 0 ले लो मेरे भाई। 5 × 4 20 × 3 हमारा 60 हो जाएगा, 600 ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं मेरे भाई, 600 ले सकते हैं। अगर 600 लेंगे तो ये 60 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, ठीक है, 40 से 15 हो जाएगा, 50 से हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे एलसीएम आ गए। ये मेरे भाई ये क्या है हमारा, तो बोलोगे सर इधर वाला जो है ना स्पीड है, ये हमारा क्या है सर डिस्टेंस है, और ये हमारा क्या है सर टाइम है। आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड निकालने का मतलब टोटल डिस्टेंस। आप मुझे बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 600 किलोमीटर मानी है तो टोटल कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल हमारा हो जाएगा 600 × 5। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 600 × 5 हो जाएगा। और रही बात टाइम की, तो जोड़ लेते हैं ना, कितना है बताओ जल्दी से, 60, 30, 90, और 90 और 20 110, 110 और 120 125, 125 145, 145 और 12 147। यहाँ पर 3000/147 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 3000/147 ही होगा ना, 60, 30, 90, 20 110 और तुम्हारा सॉरी, ठीक है, 137 होगा, 47 नहीं 137 होगा। तो 3000/137 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। तो कभी भी अगर औसत निकालना हो तो इस तरीके से इस मेथड का यूज़ करेंगे, और उसके बाद सवालों को मेरे भाई धुआं कर देंगे, आप हम बता रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे मैथ्स या गणित मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं तो मेरे भाई 2 बैचेज हैं हमारे। एक तो हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ 2 तरह के मेरे बैच चलते हैं, एक हमारा लाइव चलता है और एक हमारा रिकॉर्डेड है, ठीक है। जिस बच्चे को अपने हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कोई भी टॉपिक अगर कंप्लीट करना है, ठीक है, तो वो आराम से रिकॉर्डेड बैच लो और उससे पढ़ाई करो। इस रिकॉर्डेड बैच में आपको क्लासरूम शीट भी दी जाती है, प्रैक्टिस शीट भी दिया जाता है, और हर चैप्टर के खत्म होने के बाद एक चैप्टर का टेस्ट मिलता है। उसके बाद आपको कम से कम 50 प्री के टेस्ट मिलते हैं, 50 मेंस का टेस्ट मिलता है, और ये सारा कुछ आपके कोर्स के अंदर एनरोल्ड है। उसके अलावा वैलिडिटी भी अगर आप देखेंगे तो आपकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, जो कभी खत्म ही नहीं होगी। और फीस की बात करेंगे तो शायद सुनने में आपको शौक लगेगा, 699 रुपये, बहुत ही कम। मतलब एक ऐसा बैच जिसके अंदर आपको बैच की पूरा का पूरा मटेरियल मिलेगा, किताब का पूरा मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी भी मिलेगी, और कितने में, तो 699 रुपये में। कहाँ से मिलेगा मेरे भाई, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन ये इंस्टॉल करना होगा आपको प्ले स्टोर से, ठीक है, और वहाँ से आप ये एनरोल कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी इंक्वायरी है तो इस इंक्वायरी नंबर पर आप फोन करके बात करके अपनी सहायता पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा बैच चलता है वो हमारा चलता है लाइव बैच, जो हमारे बिगिनर्स स्टूडेंट के लिए है, जिनका टारगेट नेक्स्ट ईयर है या उसके नेक्स्ट ईयर है, जिनके पास अथाह समय है, तो वो आराम से डेली मेरी क्लासेस लाइव ले सकते हैं, जैसे अभी आप लोग यूट्यूब पर ले रहे हैं। उसके लिए आपको चैंपियंस 10.2 बैच में एनरोल करना होगा।
होगा। इसमें मैं जितना पढ़ाता हूँ डेली वही वीडियो आप देखेंगे और बाद में वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाती है। इसमें सिलेबस पहले से पूरा होकर नहीं रहता है, इसके कंटेंट बढ़िया रहते हैं, अपडेटेड रहते हैं और लाइव पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट यही रहता है। जो भी डाउट है आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से मिलता है। चूंकि ये लाइव चलता है, सर्वर कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसकी फीस 899 रहती है। इसके लिए भी आपको इस इंक्वायरी नंबर पर कॉल करेंगे तो जानकारी मिल जाएगी मेरे भाई। और सबसे लास्ट हमारा है हमारा कॉम्बो बैच, ठीक है। जैसे हमारा मैथ्स का आपने लाइव बैच देखा, वैसे ही इंग्लिश का भी लाइव बैच है, रीजनिंग का भी है, जीएस का भी है। लेकिन अगर सारे लाइव आप एक साथ लेते हो तो आपको मिलता है कॉम्बो। 3600 का बैच आपको 2500 रुपये में मिलता है, 1100 रुपये का जबरदस्त डिस्काउंट। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको सभी टीचर्स के एक्सपर्ट मेरे भाई यहाँ पर जो है नॉलेज मिलता है, स्मार्ट अप्रोच मिलते हैं, ठीक है। तो अगर मैथ्स लेना चाहते हैं तो कॉम्बो की तरफ बढ़िए, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर विराम लेते हैं। आप लोगों से वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ा आया कि नहीं आया, क्या कुछ नया सीखा आपने, और अगले सेशन के लिए आप एक्साइटेड हैं कि नहीं है, वो भी सारा मेरे भाई ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। मिलते हैं मेरे भाई कल। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। 8:30 बजे समय याद रखना, कल उसी समय पर मिलेंगे, फिर से तहलका मचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू।